हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स नंबर के ऊपर। ये न्यू चैप्टर है एज पर दी न्यू सिलेबस के हिसाब से एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सम के ऊपर, बिकॉज इंडेक्स नंबर में प्रैक्टिकल सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो आप थ्योरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकल आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या टेबल्स होते हैं, कैसे फ्रेम करना है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स हो गया, फिर उसके बाद परचेस लेस प्राइस, ऐसे टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस है। तो हम इस वीडियो में चारों टाइप के एक एक सम लेंगे और आपको एक एक सम मैं बता दूंगा जो एग्जांपल ऑलरेडी दिया है। आप वो 4 से 5 क्वेश्चंस करके इजीली आप 3 to 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको थ्योरी भी आया तो आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरी कैसे आंसर्स लिखना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो है लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है आपके इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज का जो सम्स है वही मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग को दिक्कत होती है कि सर एक्सरसाइज का सम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्यू और पी का है, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको प्राइस अगर इंडेक्स नंबर मालूम करना है तो आपको P1 मालूम करना पड़ेगा और P0। तो सर P1 क्या होता है, करंट ईयर होता है। ठीक है, P0 क्या होता है, पास्ट ईयर होता है। जैसे कि अगर आप ये डेटा दिया है तो ये डेटा में 2010 क्या हो गया, करंट ईयर हो गया, और 2005 क्या हो गया, P0 मतलब बेस ईयर हो गया, राइट। इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो सर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप कमोडिटी लिखिए। जैसा कमोडिटी लिखा है वैसे सेम टू सेम ABCD। ठीक है, आपने कमोडिटी लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, प्राइस इन 2005। तो ये क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P0, क्योंकि ये तो बेस ईयर है ना। तो 6, B का कितना है, 16 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर 4 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं 6 को जो है 24 को देता हूँ और 16 को 4 देता हूँ, ये क्या हो गया, 50 हो गया। बराबर है ना। ये कितना 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 50 हो गया, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है P1 जो दैट इज 2010 का जो है वो क्या है, P1 है। ठीक है, आप लिखिएगा पूरा प्राइस इन 2010 ऐसा करके। यहाँ पे 8 है, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 6। ठीक है, तो अब ये टोटल करोगे कितना होगा, 8 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में अगर 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 की 0, कैरी फॉरवर्ड 3 हुआ, 3 3 3 प्लस 4 4 2 6, टोटल 6 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। तो अब ये आपको जो है ये क्या हो गया, P1 का मिला है, मतलब समेशन मतलब टोटल ऑफ P1, और यहाँ पे समेशन ऑफ P0, राइट। ये आपने टोटल कर लिया ना P1 का और P0 का। अब ये फॉर्मूले में डाल दीजिए। यहाँ पे लिखिए आप प्राइस इंडेक्स नंबर, उसके बाद लिखिए फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो अब P1 की वैल्यू कितनी है, 60 है, P0 की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है तो आप खुद से कर लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इंटू 100। तो 1 0 कैंसिल हुआ, सर कितना बचा, 6/5 इंटू 100। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो भाई मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, 600 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो अब 5 से कैलकुलेट करोगे, स्टिक टू दी बेसिक। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, जैसे 600 हो गया और इधर 5 है, तो 5 1 जा 5, एक बचा यहाँ पे, फिर ये 0 आया, तो 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1 0 बचा था, यहाँ पे 1 0 आ गया। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, इस तरीके से क्या करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप भी जो है अपना मेथड, अगर आपको जो मेथड आता रहेगा सॉल्व करने के लिए वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं 5 को कट करता हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरा, 120 आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हम क्या करते हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर या आप बुक में सॉल्व कर लीजिए,
फिर अब हम क्या करते हैं, मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास Q1 होना चाहिए और Q0 होना चाहिए। तो Q1 कौन सा हो जाएगा, करंट ईयर का Q1 हो जाएगा, बेस ईयर का क्या हो जाएगा, Q0 होगा। तो ये भी सिंपल है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, कमोडिटी लिखना है, जो दिया है वही को क्या उसी को ही जो है आपको वर्टिकल फॉर्म में जो है फ्रेम करना है। यहाँ पे PQRS और PQRST टोटल कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे जो है आप बेस ईयर जो बोला है तो बेस ईयर का आप पूरा लिखिएगा और फिर लास्ट में जो यहाँ पे लिखिए जो है Q0, क्योंकि क्वांटिटी दी है ना, बेस ईयर का क्वांटिटी है Q0। तो P का वैल्यू कितना है, 170 है, फिर उसके बाद 150 है, फिर उसके बाद 100 है, फिर उसके बाद 195 है, फिर 205 है, ठीक है। अब सर इसको टोटल करना है तो देखिए फर्स्ट 0 0, फिर उसके बाद ये 5 5 है 10, तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 8 7 एक 8 हो गया, 8 पास 13, बराबर है ना, 8 पास 13, राइट। और फिर उसके बाद ये 9 हो गया, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 2 1 3 4 5 6 6 2 8, 820 हुआ, राइट। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये 820 आएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व कैसे करना वो मेरा काम है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है मिसमैच होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या खुद से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट ईयर है, ठीक है। तो अब करंट ईयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए करंट ईयर, और फिर करंट ईयर का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, राइट। तो ये Q1 हो गया। अब वापस से आपको लिखना है, ये 90 है, फिर 70 है, फिर उसके बाद 75, एक मिनट थोड़ा सा ये इसके सामने सामने लिखना है आपको, ये 70 हो गया, ये R का जो 75 है और S का 150 है, फिर उसके बाद जो है 95 है T का, ओके। तो अब आपको क्या करना है, प्लस करना है वापस से 0 5 5 0 फिर 5, तो ये क्या हो गया 5 5 10, तो क्या हो गया 0, कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 हुआ, तो 1 1 लाइक 9 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 7 17, 17 और 7 17 और 7 कितना हो गया, अगर आप ऐड करोगे 17 में 3 तो टोटल कितना हो जाएगा 20 24, और प्लस ये 5 24 5 29, प्लस एक 30 38, तो ऑलमोस्ट कितना इधर 8 आएगा, कैरी फॉरवर्ड 3 हुआ, 3 का 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 480 हो गया, ठीक है। एक बार चाहिए तो आप क्रॉस जो है प्लस कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कितना होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे 90 है तो 90 में अगर हम 70 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 190 प्लस 70 इज इक्वल टू 160। उसके बाद फिर 75 हम प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में अगर हम 150 प्लस करते हैं तो 385 हो जाएगा, प्लस अगर हम जो है उसमें 95 प्लस करते हैं तो टोटल 480 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल ये सॉल्व हो गया। फॉर्मूला लिखो यहाँ पे क्वांटिटी का, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0। अब इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो, Q1 का वैल्यू कितना आया है 820 आया है, ओके। तो 820 यहाँ पे लिखो, डिवाइडेड बाय Q0 का वैल्यू कितना है 480 इंटू 100, ओके। तो आप क्या करोगे, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से भी कट कर सकते हो आप, ओके। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ये क्या हो गया, राइट 41 हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू लिखो 41 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 4100 डिवाइडेड बाय 24। तो सर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया एक सिंपल मेथड, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अगर 41 है, ठीक है, और 4100, तो यहाँ पे क्या है 24 है,
तो अब एक जो है 24 को जो है आप अगर इससे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करो 1 टाइम करो, ठीक है। तो 24, अब ये 1 में से 4 नहीं जाएगा राइट, तो 11 में से एक उधार ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो कितना हुआ 7, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, 170 हो जाएगा। तो 24 को कितनी बार पढ़ोगे जो 170 आएगा राइट। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो मैं इसको 24 को एक हिसाब से मैं 20 मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितनी बार पढ़ूंगा, या 30 मान लेता हूँ। तो कितनी बार मैं पढ़ूंगा टेबल में, कितनी बार, देखिए 20, 100, 5 बार 100 होता है ना। अगर मैं इसको ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं यहाँ पे अगर 5 टाइम्स लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स में। अगर मैं यहाँ पे 5 टाइम्स लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 तो 120 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं 24 को कितनी बार पढूँ टेबल को, अगर 8 टाइम्स पढ़ता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 टाइम्स पढ़ूँगा। क्या करूँगा, 7 टाइम्स पढ़ूँगा। देखो अगर मैं 24 को 7 टाइम्स पढ़ता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, देखो 7 चौक 28, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, 2 हुआ, 7 2 जा 14 राइट, 7 दूनी 14 प्लस 2 तो कितना हुआ ऐड, कितना हुआ ऐड, 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16 हो गया। समझ रहे ना मेरी बात, कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, किस एंगल, मतलब ये तो कैलकुलेशन से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ओके, सो इस तरीके से भी क्या करना, आपको भी सॉल्व करना है राइट। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, मतलब आप आंसर के बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। ओके, आप क्या करोगे, माइनस करो, तो भाई इसमें से तो नहीं जाएगा ना, तो ये बाजू वाले को उधर लेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बच गया तो 6 0, ये भी 0 हो गया तो 2 बचा, 1 0 नीचे उतरा, तो अब ये 20 हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, इसका टेबल इसमें नहीं जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे टेबल में नहीं जा रहा है 0 आने के बाद भी, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि जब अगर ऐसा कभी होता है कि 0 भी नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर क्या हो गया, 200 हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो राइट। इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सो अगर हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं 4100 को डिवाइडेड बाय 24, तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट 17 पॉइंट जो है, जो 883 ऑलमोस्ट आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 170.8 ये मेरा आंसर है, क्योंकि मैंने इससे सॉल्व किया, क्योंकि 170 तो मैंने सॉल्व कर लिया राइट। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा राइट। सो आई होप कि आपको प्राइस इंडेक्स एंड जो है क्वांटिटी इंडेक्स समझा रहेगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं समझा रहे, बट मैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ और मेरा ऑलमोस्ट आंसर बहुत क्लोज आ जाता है। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर भी आगे पीछे गलत रहा, जैसा भी 224 को मुझे पढ़ना है तो मैं 8 बार पढ़ूंगा, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, कितना ऑलमोस्ट जो है 200, अगर मैं 25 के हिसाब से पढ़ता हूँ 8 बार तो 200 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कम है ना एक, तो ऑलमोस्ट मैं 8 बार पढ़ सकता हूँ आराम से, तो मेरा वैल्यू ऑटोमेटिक 200 से कम ही आएगा। इस तरीके से मैं 8 जो है एक अजम्पशन करके लॉजिक लगा के जो है वो सॉल्व किया मैंने, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझा रहेगा। अब जो है हम नेक्स्ट सम में जाएंगे, दैट इज़ जो है लेस्पेस एंड पैस्चेस। तो लेस्पेस का जो और पैस्चेस का जो प्राइस इंडेक्स है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी पूरा अच्छे से फॉर्मूले में। देखिए ये सब का मल्टीप्लाई करके जो है P1 Q1 फिर P0 Q0 ये सब मल्टीप्लाई करके फिर लिखना पड़ेगा। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।